बूढ़े गिद्ध ने बताया, बुढ़ापे में औलाद आखिर साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा, क्योंकि जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा और परसों जवान होगा। आगे चलकर उसे मजबूरन फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी जतन कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह रिश्वत दे देगा कि बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है कि लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास में नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाहुबली हो, चाहे कोई गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे ही रह जाएंगे। इसीलिए यह जानकारी आपको बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा आखिर औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का साथ क्यों छोड़ जाती है। मित्रों, इस बात को समझने के लिए इस बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा और भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरीके के पक्षी दिन भर रहा करते थे। यूं कहिए पूरे जंगल के पक्षी उसी बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास भी था। उस वृक्ष पर रहकर पंछियों को अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी। इसीलिए कहते हैं कि हम किसी एक स्थान पर या किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह और लगाव हो जाता है। इसी तरीके से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के वृक्ष से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया था। दोस्तों, एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। उस जंगल में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के वृक्ष सूख सूख करके मुरझाने लगे। वह बरगद का वृक्ष भी पानी ना मिलने के कारण धीरे धीरे करके सूखने लगा। इसके अलावा सारे पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। दोस्तों, जब वह वृक्ष एक दिन पूरे तरीके से सूख गया, जब उसके पत्ते और टूट करके नीचे गिरने लगे तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उसी बरगद के वृक्ष पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके इस वृक्ष के ऊपर से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है और इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इस वृक्ष के ऊपर मुसीबत आ उठी है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर अकेला भला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने तो मुझे पाल परोस करके बड़ा किया है, इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं इस वृक्ष का बहुत ही आभारी हूं। मैं मरने के बाद भी वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता और पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं या फिर दूर किसी अन्य प्रदेश में रहकर के सुख पूर्वक जीवन के लिए यापन करते हैं और सुख के कारण घर पर रहने वाले अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ना बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारी माता पिता ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़ करके कहीं गए थे। जब उनके मन में किसी अच्छी चीज की खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज छोड़ करके तुम्हें कभी अकेले खाई थी। क्या आज वे बेचारे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको। दोस्तों, उस वृद्ध गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष की साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से और बीते तो वह वृक्ष पूरे तरीके से जर्जर हो गया, उसे डीम काटने लगी। लेकिन वह गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ करके फिर भी नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपने भोजन का प्रबंध कर लेता था और रात होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर के बैठ जाता था। जो पक्षी उसे छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी उसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के उनके पास में चले और उन्हें समझा बुझा करके अपने पास बुला लाए। यही सोच करके कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए। उन पक्षियों ने गिद्ध को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया और कहने लगे, अरे काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो। तुम्हें नहीं पता है इस वृक्ष का जीवन जो है वह खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना भला कहाँ की समझदारी है। काका, यह वृक्ष बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काट काट कर गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष गिर जाएगा। फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे। हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं शस्त्र, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते हुए दबा देना चाहिए।
जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता वह व्यक्ति बेमौत ही मारा जाता है। ठीक इसी ही प्रकार तुम्हें इस वृक्ष को छोड़ करके किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए और वृक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, हे पक्षियों, यह वृक्ष मेरे भाई माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद में इसी वृक्ष पर छोड़ करके चले गए थे। उनके जाने के बाद में मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने सारे सुख हंसी खुशी इसी वृक्ष पर रह कर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर रहकर तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस वृक्ष का साथ छोड़कर के भला कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहां से चले जाइए। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ कुछ पक्षी तो कहने लगे, अरे भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सट गई है, इसलिए इस बूढ़े गिद्ध के लिए हमारा समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसकी बुद्धि और भेजे में कोई भी बात नहीं फंसती है। अब कुछ दिनों बाद वही पक्षी फिर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए फिर से मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौट करके अपने घर के लिए नहीं गए। वे सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे और देवराज इंद्र को जाकर के सारी बात पक्षियों ने बताई और कहा, हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं उस वन में पानी कई वर्षों से नहीं बरसा है। पूरा जंगल जो है वह पानी की वजह से सूख रहा है। पेड़ पौधे सभी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है, जिस बरगद के वृक्ष पर हम लोग रहते थे उसी बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस बरगद के वृक्ष पर से चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन भगवान, अब तो वह वृक्ष सूख करके जर्जर हो चुका है। वह वृक्ष कभी भी गिर सकता है। हम लोग तो उन्हें समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहते हैं, हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए भगवान, आप स्वयं ही चल करके उस बूढ़े गिद्ध को समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने पर देवराज इंद्र ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ में जाकर के उस वन में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष अपनी अंतिम स्थिति और बुढ़ापे में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख करके गल चुकी है। इस पर छाया के लिए अब एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और अब आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए गिद्ध, तुम इस वृक्ष को छोड़ करके किसी और सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर के वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़ करके स्वर्ग के लिए सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था, असहाय था, तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल परोस करके बड़ा किया और मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूं। इस पर मैंने सभी सुख उठाए हैं और इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं और मेरा जीवन भी इसी वृक्ष की छाव में रह करके बीता है। आज जब इस वृक्ष पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में इसे छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि गरीबी और बुढ़ापा आने पर वे अपने बंधु बांधव का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मैं बाकी और मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। उस बूढ़े गिद्ध और वृक्ष के बीच में आपस में ऐसा प्रेम देख करके देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे गिद्ध राज, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के वृक्ष के लिए आप वरदान दे दीजिए ताकि यह पहले की तरह हरा और भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो अब वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा जीवन तो थोड़े बहुत दिन का शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर के देवराज इंद्र ने उस वृक्ष को पहले की भांति हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सभी जंगल के वृक्ष पहले की तरह फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले गए थे, वे सभी पक्षी और जीव जंतु उसी जंगल में फिर से लौट आए
और पहले के भांति वही पक्षी फिर से उसी बरगद के वृक्ष पर आकर के रहने लगे और वह पक्षी आने के बाद में उस बूढ़े गिद्ध की उस बरगद के वृक्ष पर रह करके खूब सारी सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर के देते थे। दोस्तों, इस प्रकार से उस गिद्ध का जीवन शांतिपूर्वक और सुखी व्यतीत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर के जिसने आपको जन्म दिया है। माता पिता, भाई बहन लाखों तरह की मुसीबतें सहन करके आपको इस संसार में जीवन को अच्छी तरह जीने के योग्य बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अंतिम समय में उनका सहारा ना बनकर अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने की कोशिश करते हैं। ऐसी मनुष्य की दुर्गति होना निश्चित होती है। जो मनुष्य अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वह अपने बुढ़ापे में कभी भी सुखी नहीं रह पाते। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बूढ़े गिद्ध की यह कथा कहानी पसंद आई होगी। अंत में कमेंट सेक्शन पर जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद।